मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक आदमी एक बिजनेसमैन होता है और वो एक प्रॉपर्टी देखने आया होता है ताकि वो वहाँ कुछ होटल बना सके। पर तभी वहाँ कुछ गैंगस्टर आते हैं और वो उस आदमी को किडनैप कर लेते हैं और उसे काफ़ी मारते हैं, जिसके बाद वो उसके बाप से फिरौती की डिमांड करते हैं। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी कुछ लोगों को चाकू के दम पर एक दुकान में कैद कर रखा होता है। इसी बीच एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो की, जिसका नाम स्योक होता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है और वो वहां आकर उस आदमी को जो ज्यादा आतंक मचा रहा होता है उसे काफी अच्छे से पीटता है और वहां मौजूद लोगों को रिहा करवा लेता है। दरअसल स्योक एक काफी अच्छा फाइटर होता है। इसी बीच उसकी फोटो एक न्यूज़पेपर में भी आ जाती है, जिससे स्योक का काफी नाम भी होता है। तभी हम देखते हैं कि जब स्योक अपने टीममेट्स के साथ बैठा होता है तभी वहां उनका बॉस आता है और वो वहां आकर स्योक को बताता है कि उसे उसके साथ वियतनाम जाना होगा, क्योंकि वहां एक क्रिमिनल है जो कि कोरिया से वियतनाम भाग गया था और हमें उसे वियतनाम से वापस कोरिया लाना है। जिस पर स्योक वियतनाम जाने के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों वियतनाम पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात वहां पर मौजूद एक अफसर से होती है, जो कि उन्हें उस क्रिमिनल के पास ले जाता है जिसने कि सरेंडर किया होता है। पर स्योक को उसके ऊपर डाउट होने लगता है कि आखिर इसने सरेंडर क्यों किया है। तभी वो उस क्रिमिनल को काफी तरह से टॉर्चर करता है, जिसको वो सह नहीं पाता और वो बताता है कि हमने एक बिजनेसमैन को किडनैप किया था। और दोस्तों, ये वही बिजनेसमैन होता है जिसको कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी वो बताता है कि उस बिजनेसमैन को किडनैप करने के बाद जब हम उसे अपने साथ ले जा रहे थे तब कैंग, जो कि उनका साथी होता है, उसकी उनके ही टीम मेंबर के साथ फाइट हो जाती है। लेकिन इसी बीच वो बिजनेसमैन भागने की कोशिश करता है। तभी कैंग उस बिजनेसमैन को अपने ही कुछ साथियों के साथ, जो कि उसके साथ बगावत कर रहे होते हैं, मार देता है और उन सब की बॉडी को एक घर के पीछे दफना देता है। और उस क्रिमिनल को डर होता है कहीं कैंग उसे भी ना मार दे, इसलिए वो कोरियन पुलिस को सरेंडर कर देता है। और जब स्योक ये बात सुनता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वियतनाम में इतना कुछ चल रहा होता है और कोई कुछ कर भी नहीं रहा होता। तभी वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह जाएंगे जहां वो डेड बॉडीज मौजूद हैं। और तभी स्योक वहां पहुंच जाता है और वहां काफी देर खुदाई करने के बाद उन्हें वो डेड बॉडीज मिल जाती है। लेकिन इसी बीच वहां वियतनाम की पुलिस भी पहुंच जाती है और वो स्योक को वार्न करती है कि वो उनके देश में आकर इन्वेस्टिगेशन ना करें, नहीं तो उनके लिए ये बुरा होगा। जिसके बाद हम कैंग को देखते जो कि अपने घर पर होता है। तभी वहां कुछ लोग आते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल इन लोगों को उस बिजनेसमैन के फादर ने भेजा होता है, जिसको कैंग ने अपने साथियों के साथ मारा होता है। तभी कैंग एक एक करके उसके भेजे गए सारे आदमियों को मार देता है। उधर स्योक कैंग का पता लगाते लगाते वहीं पर पहुंच जाता है और उसकी भी कैंग के साथ फाइट होती है, जहां कैंग स्योक के सामने नहीं टिक पाता और स्योक उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इसी बीच कैंग तो वहां से बचकर निकल जाता है, पर उसका साथी वहीं पर रह जाता है, जिसको वो उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कैंग उस बिजनेसमैन के पिता के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसने उसके पीछे अपने आदमी भेजकर अच्छा नहीं किया और अब वो कोरिया आएगा और उसे सबक सिखाएगा। और इतना कहकर वो फोन रख देता है। वहीं स्योक को वियतनाम की पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया होता है और उन्हें डिपोर्ट करने वाले होते हैं। इसी बीच वो कैंग के साथी के पास जाता है, जो कि उसी हॉस्पिटल में मौजूद होता है, और वो उससे पूछता है कि कैंग कहाँ मौजूद है, जहां वो बताता है कि वो कोरिया जा रहा है ताकि वो उस बिजनेसमैन से अपना बदला ले सके। और इतना सुनते ही स्योक कोरिया अपने बॉस के साथ वापस आ जाता है, जहां उस बिजनेसमैन ने कई आदमी हायर कर लिए होते हैं ताकि वो उसे को मार सके। लेकिन कैंग भी उन्हीं के आदमियों में शामिल हो जाता है और जब वो एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं तो वो उस बिजनेसमैन के सभी साथियों को मार देता है। और उसके साथ दो लोग और होते हैं जो कि सगे भाई होते हैं और वो कैंग का साथ देते हैं और वो सब मिलकर उस बिजनेसमैन को किडनैप कर लेते हैं, जिससे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और उस बिजनेसमैन की वाइफ स्योक के पास आती है, जहां स्योक उस लेडी को बोलता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मिलकर उसके हस्बैंड को रिहा करवा लेंगे। इसी बीच कैंग का फोन उनके पास आता है, जहां वो उन्हें बोलता है कि अगर उसे उसका हस्बैंड चाहिए तो उन्हें $5 लाख देने होंगे, जिस पे वो राजी हो जाती है। और वो प्लान बनाते हैं कहीं किसी जगह मिलने का जहां वो पैसे देके उसके हस्बैंड को रिहा करवा सके। तभी सीन चेंज होता है
और हम देखते हैं कि वो लेडी पैसों के साथ एक कार में होती है, जहां उसके साथ स्योक का एक साथी मौजूद होता है और उनकी कार के पीछे कैंग के साथी होते हैं और स्योक भी उनका पीछा कर रहा होता है। इसी बीच स्योक का साथी जिसके साथ वो लेडी मौजूद होती है, वो कार को एक पार्किंग में ले जाता है, जिसके पीछे वो दोनों भाई आ जाते हैं और मौका देखकर वो लेडी उस कार से उतर जाती है। इसी बीच वो दोनों भाई जो कि कैंग के साथी होते हैं, पैसों के लिए स्योक के दोस्त पर हमला कर देते हैं और एक भाई उस लेडी के पीछे भागने लगता है और दूसरा स्योक के दोस्त के पीछे, जहां स्योक का दोस्त उसको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां वो सभी पुलिस वाले आ जाते हैं जो उस भाइयों में से एक को दबोच लेते हैं। दूसरी तरफ स्योक दूसरे भाई को रोक लेता है और उसे काफी अच्छे से पीटता है। लेकिन इन सब के बीच कैंग वहां से फरार हो जाता है और उनको वो नहीं मिलता, पर वो स्योक के उस दोस्त से जिसके पास वो पैसे होते हैं एक सौदा करता है कि वो आधे पैसे उसे दे देगा और वो उसे जाने दे। तभी वो उससे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। दरअसल ये सब स्योक की चाल होती है जिसमें अब वो फंस जाता है और स्योक का साथी इसमें जानबूझकर उसका साथ देता है और वो फोन करके स्योक को बताता है कि उसने कैंग को पैसे दे दिए हैं और वो अब वहां से निकल चुका है। तभी मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंग एक बस में पैसों के साथ वहां से भाग रहा होता है और जब बस एक टनल में जाती है तो कुछ कार्स वहां आकर बस को रोक देती है और उस कार में से स्योक निकलता है, जिसे देखकर कैंग हैरान रह जाता है। तभी स्योक उस बस में जाता है और कैंग उसे ऑफर देता है कि वो दोनों उस पैसों को आपस में बांट सकते हैं, पर स्योक उसे काफी अच्छे से पीटने के मूड में होता है और तभी उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहां स्योक काफी अच्छे से कैंग को पीटता है जिससे वो अधमरा हो जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और स्योक कैंग को नहीं मारता, जिसके बाद वो अपने दोस्त को फोन करता है और उसे उसका पता बताने के लिए थैंक्स कहता है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।